सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द न्यू चैप्टर। बाबू चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग देखते हैं कि ये क्या बताता है। बाबू सेंटेंस जो होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, इसका वीडियो भी आया है, आप लोग पीछे देख सकते हैं इसको। तो बाबू हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसके 4 काइंड्स हम लोगों ने बांटे। बट एवरी सेंटेंस हैव 2 पार्ट्स। एवरी सेंटेंस के पास हैज 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, हैज 2 पार्ट्स। The first one is subject and the second one is predicate. So today we talking about subject and predicate. देखते हैं बढ़िया से। बाबू मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, जो है रोजर्स इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या है? रोजर्स इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे 2 बात आता है। बाबू रोजर्स क्या है? यहाँ पे एक इंटेलिजेंट बॉय है, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। और इंटेलिजेंट बॉय कौन है? तो रोजर्स है ना। इंटेलिजेंट बॉय कौन है? रोजर्स। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप आपके माइंड में रखिए और जो भी बीएससी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये रोजर्स है, रोजर्स इज एन इंटेलिजेंट बॉय। 2 भाग में बांट दी क्योंकि सेंटेंस मैंने बताया था ना, ये सेंटेंस जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है। द फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट। तो सेकंड वन देखें हम लोग, इसको हटा देते हैं। इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कौन? रोजर्स। रोजर्स क्या है? इंटेलिजेंट बॉय है। चलिए तो इसी का हम लोग अगर डिफाइन करें सब्जेक्ट, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, ये क्या बोल रहा है? द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। द नेम ऑफ द पर्सन यानी वैसा नाम जो किसी व्यक्ति का है, किसी वस्तु का, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है सब्जेक्ट। क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। बट व्हाट इज प्रेडिकेट? तो देखिए ना, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। जैसे मैंने बताया, इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वी से अबाउट द सब्जेक्ट एंड वेयर इज द सब्जेक्ट? तो रोजर्स इज द सब्जेक्ट एंड रोजर्स, हम लोग क्या बोल रहे हैं रोजर्स के बारे में? हम लोग बोल रहे हैं ना कि रोजर्स के बारे में हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। वो बात क्या है कि रोजर्स एक इंटेलिजेंट बॉय है, तो ये रोजर्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था। बट देयर आर द लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आल्सो। व्हाट द कंफ्यूजन? तो वी क्लियर इन द नोट 1 फर्स्टली एंड नोट 2 सेकेंडली। तो नोट 1, इन नोट 1 में मैं देखूं तो बता रहे समटाइम्स इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और रिक्वेस्ट। कभी-कभी सेंटेंस में, ठीक है ना, कभी-कभी सेंटेंस में हम लोगों ने जान दिया ऑर्डर और रिक्वेस्ट किस में था? इंपेरेटिव में था ना। जल्दी से बताइए किस में था? इंपेरेटिव में था। तो अगर मैं बात करूं समटाइम्स इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और रिक्वेस्ट, अगर कभी-कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस में ऑर्डर और रिक्वेस्ट होते हैं तो वो जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट बाबू, वो लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। जैसे एकदम सिंपल सी बात है, आप लोग स्कूल के टाइम में बहुत इजीली बोलते हैं, मैं आई कम इन मैम, मैं आई कम इन सर, सर और मैडम बोलते हैं यस कम इन, ठीक है। मे आई सिट डाउन हियर, यस सिट डाउन, ठीक है, यस सिट डाउन। चलिए तो इसी टाइप का है। तो इसमें बाबू सिट डाउन हो, कम इन हो, ठीक है ना, गो आउट हो, तो इसमें देखिए तो सब्जेक्ट है क्या? नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। तो कहां है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट छुपा हुआ है। जैसे मैंने बोला सिट डाउन, तो किसको सिट डाउन बोला जा रहा है? यू सिट डाउन ना, वो टीचर जो बोल रहा है वो आपको बोल रहे होंगे यू सिट डाउन, यू गो देयर, ठीक है, यू कम हियर, इस तरीके से। तो हम लोग यू को हटा देते हैं, वहां पे जो इंपेरेटिव होते हैं ना उनमें हाइड हो जाता है। कम हियर बाबू, कम हियर स्टूडेंट, कम हियर रोशन, कम हियर रश्मि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए ये तो था नोट 1। बट व्हाट इज द नोट 2? द लिटिल बिट very important for your mind. So what is the note 2? Sometimes in sentences the subject and also a part of predicate, यानी कभी-कभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है और कुछ प्रेडिकेट भी बाबू अनएक्सप्रेस्ड होते हैं। अनएक्सप्रेस्ड यानी वो व्यक्त नहीं किए जाते हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन वो होते हैं और उनको हम लोग लगा भी सकते हैं। तो वो क्या है? तो we know that in the exclamatory sentence they are the sudden and a strong feeling। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो what a beautiful night, तो बाबू हम लोग जब कोई भी चीज को देखते हैं, हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था द सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर हम लोग के सडनली आते हैं तो वो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। तो जो हम लोग कोई रात को देख रहे हो, रात बहुत सुहाना है, क्या है? रात बहुत सुहाना, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट। लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे? इट इज लगाते हैं लास्ट में। व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट इज,
मतलब आज के बारे में ना इट इज जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो इट इज शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब होता है आश्चर्य वाली बातें कुछ, तो शॉकिंग जो होता है वो इट इज शॉकिंग। क्लियर? इट इज शॉकिंग। देखिए तो ये सब्जेक्ट छोड़े हुए यहां पर कुछ लगा है ना लास्ट वाले पार्ट में, तो ये दोनों अनएक्सप्रेस्ड होते हैं बट होते हैं। यहां तक तो हम लोग का खत्म हो गया सेक्शन सब्जेक्ट प्रेडिकेट। बट आपसे कुछ बात है जो मैंने बाबू आज के क्लास में ही पढ़ाया है, तो मैं आप लोगों के लिए भी एक वीडियो सोचा कि बना दूं 10-15 मिनट का, 5-6 मिनट का जो भी वीडियो बने। सो लेट्स सी, डू योरसेल्फ। आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, जल्दी जल्दी फटाफट। कैसे कैसे? एरोप्लेन, मैंने ये ए और बी सेक्शन को मिलाना है। एरोप्लेन मेड रमन कैप्टन, द ब्लैक डॉग सैट इन अ कॉर्नर, द पुअर लिटिल गर्ल बीट the poor beggar, the boys of our school add to the beauty of a country, mountains, zoom। कैसे बनाए होंगे? We know that aeroplane क्या करता है? zoom करता है ना। चलिए ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। The black dog, काला कुत्ता, bit the poor beggar, बाबू गरीब भिखारी को क्या कर लिया? काट लिया। तो कुत्ता काटेगा ना, सेंस मिल रहा है, सेंस मिला के ऐड कर देना है। The poor little girl, बाबू गरीब लड़की कोने में बैठी थी साइड इन अ कॉर्नर। The boys of our school, बाबू हमारे स्कूल के बच्चे किसको कैप्टन बना दिए? रमन को। और लास्ट में माउंटेन, add to the beauty of a country। माउंटेन जो होता है क्या करता है? add to the beauty of country। और लास्टली हम लोगों ने एक सेक्शन लिया जिसका सेक्शन था ये वाला। ये जो है ये डिक्टेशन का पार्ट है जो हमारे क्लास में चलता है साइलेंट एकेडमी के क्लास में। सो सबसे पहले, और जितने भी बच्चे थे 5 आउट ऑफ 5 लाख, शायद आप भी ध्यान दे लीजिएगा। शेफर्ड बस आप लोग के एक वर्ड मीनिंग के लिए, क्योंकि वर्ड पावर जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आप लोग इंग्लिश सीख पाइएगा। सो नेवर फॉरगेट अबाउट योर वर्ड पावर। इज इट क्लियर? शेफर्ड मतलब गढ़वाड़ा, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं जो चरवाहा होता है, भेड़ चराता है। मॉनिटर क्लास का मुखिया, मॉनिटर हर एक क्लास में होता है ना। सेलिब्रेटेड महोत्सव मनाना। एग्जामिनेशन क्या होता है? सबको ही जानते हैं यार, परीक्षा होता है और क्या होगा। अननेचुरल, अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक। सो स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। अगले क्लास में अगर मैं कुछ और आऊंगा तो आप लोगों के लिए नई नई बातों को लेके आऊंगा। सो वी मीट वेरी सून। प्लीज कीप स्टडीइंग ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। साहिल आसानिया, बाय बाय स्टूडेंट।